वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। हाई स्पीड डीजल 40 रुपये 54 पैसे, पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे सस्ता, लाइट डीजल 34 रुपये 71 पैसे और मिट्टी का तेल 33 रुपये 81 पैसे सस्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा चुका है। मुल्क भर में मानसून बारिशों की इनिंग्स जारी। लाहौर, बुरेवाला, सराय मुगल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्रे रहमत। बलोचिस्तान भी बारिशें। हरनई, सिब्बी, बोला, डेरा बुगटी, कोहलू, बारखान, मूसाखेल, लसबेला में भी बादल बरस पड़े। कराची में भी आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम या रात में तेज़ बारिश मुतवक्के है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं सिस्टम 18 जुलाई तक सिंध पर असर अंदाज रह सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। NDA में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। मुल्क में कोरोना के वार तेज, मजीद 2 मरीज चल बसे। 779 मुस्बत केसेस रिकॉर्ड। शरह 3.53% रही। मुल्क में कोरोना के मुतासरा 182 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। रात 12 बजे अदालतें खुलती हैं, सुओ मोटो होते हैं। क्या मुरासले पर तहकीकात ज़रूरी काम नहीं था? सदर ने सुप्रीम कोर्ट को मुरासला भेजा। चीफ जस्टिस ने तहकीकात क्यों नहीं कराई? इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर सवालात उठा दिए। कहा, अदालत उस्मा के फैसले पर अफसोस और तकलीफ हुई। इमरान खान आज लाहौर के 3 हलकों में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। मरीम नवाज का इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालिबा। जलसे से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत बयानिए को उड़ा कर रख दिया। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकन और झूठा करार दे दिया है। इनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बनने चाहिए। मरीम नवाज आज मुल्तान और लाहौर में जलसों से खिताब करेंगी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद कहते हैं। और अब वो मौजू जिस पे हम मुसलसल बात करते रहते हैं, करते रहेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिस पे बात करना ज़रूरी भी है। हम क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त इस हवाले से बड़ी संजीदगी पाई जा रही है। जो मौसमियाती तब्दीली है, और पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर करने वाले ममालिक में तो नहीं आता, लेकिन मुतासिर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर आता है दुनिया भर के अंदर। और पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है। और अब ये जो बारिशें, और ख़ास तौर पे जो बलोचिस्तान के अंदर बारिशें हुई हैं, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है। और फिर जो नुकसान हुआ है वो भी हमारे सामने है। हम इस हवाले से वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स, और इसका फिर इम्पैक्ट क्या आएगा, अंजाम क्या होगा इसका, ये बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। इसी पे हमने सोचा कि हम ऑफ एंड ऑन सेशंस करते रहें, और आज भी इसी सिलसिले की बात करेंगे। और मानसून बारिशों के जो दौरानिए की भी हम बात करें उस हवाले से भी, और जो तबाही हो रही है। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, माहौलियात हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मरियम, वेलकम टू एक्सप्रेसो, गुड मॉर्निंग। ऑब्वियसली ये जो मानसून बारिशें हो रही हैं और ये अनएक्सपेक्टेड, जिस तरह से हमने कहा, बलूचिस्तान वाली साइड पे जिसने बड़ी तबाही मचाई है, और जब हम वेदर फोरकास्ट भी देखते हैं तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि ये जो ज़्यादा है यूजुअल से ये बारिशें, और इनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली ये जो क्लाइमेट चेंज जिसकी हम बात करते हैं उसी की एक कड़ी है। क्या कहेंगी इस हवाले से आप? जी, आपने सही बताया। बिल्कुल ये अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हो रहा है, और ये जो We have lost your audio, Mariam. जी, प्लीज कीप ऑन। जी, तो मैं बता रही थी कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हो रहा है पूरे मुल्क में मानसून की वजह से, इसकी फोरकास्ट जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने पहले से कर रखी थी, और आपको जो है वार्निंग भी जो है वो दे रखी थी उनकी वेबसाइट्स पर। उनके जो मुतल्लिका प्रोविंशियल लेवल पे आपके इदारे हैं उनको भी वार्निंग दे रखी थी। बेशक ये जो
एक्सेसिव रेनफॉल है, ये बारिशें हैं, ये आपके जरूर क्लाइमेट चेंज की वजह से होती हैं, लेकिन जो इसको वर्स बनाती हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, वो बहुत सारे जो हैं वो आपके इंस्टीट्यूशन के और जो ह्यूमन फैक्टर आप कह सकते हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। पुअर गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारी रीजंस इसमें होती हैं जो आपके फिर एक्सेलरेट करती हैं सिचुएशंस। मरियम, ये कहाँ जाएगा सिलसिला? ऐसा लगता है जो हमारी कोशिशें हैं वो कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरो के बराबर हैं, मतलब बहुत ही थोड़ी हैं उसके मुकाबले में जितना बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। तो आप ने चूंकि पढ़ा है, आप इस सारे मामले को समझती हैं, ये मामला किस जानिब जाएगा, कहाँ जाता नजर आता है अगले 10, 12, 15 सालों में? जी, क्लाइमेट चेंज को आप ओवरऑल देखें तो जो इसके इम्पैक्ट हैं, चाहे वो ज्यादा बारिश होने की सूरत में है, चाहे हीट वेव्स की फॉर्म में है, चाहे ज्यादा सर्दी पड़ने की सूरत में है, मुख्तलिफ फॉर्म इसकी जो है, या स्नो मेल्टिंग आपकी हो जाती है, ये ऑफ कोर्स ये प्रेडिक्टेड तो यही है। और जो हम देखते हैं कि जो क्लाइमेट जो कार्बन एमिशंस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई होपफुल सिचुएशन काफी सालों से रही है, और जो आगे भी मुझे लगता है कि बिजनेस एज यूजुअल यही चलना है। कोई भी मुल्क तैयार नहीं है कार्बन एमिशंस को कट करने के लिए, ऑल्दो पेरिस एग्रीमेंट में बाकायदा उनके टारगेट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन बहुत बहुत कम उसका पोर्शन जो है वो हर साल कम किया जाता है, जितना रिक्वायर्ड है उस स्पीड से नहीं है। तो इट्स गोइंग टू बी वर्स इन द फ्यूचर। और पाकिस्तान चूंकि एक के बाद दूसरी मुसीबत हमारे यहाँ जो है वो शुरू हो जाती है, हम एक मुसीबत से भी निकलते नहीं है, जैसे कोविड से अभी तक पूरी तरह निपटे नहीं थे हम, तो ऊपर से ये बारिशें और सैलाब। और सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं है, आप देखेंगे इंडिया में भी आसाम में सिचुएशन है, बांग्लादेश में यही सिचुएशन है, अमेरिका के कुछ स्टेट्स हैं वहां फ्लडिंग ने काफी तबाही की हुई है। आप मेंशन कर रही हैं कि पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है डेफिनेटली, और हमने अपने इंटरव्यू में भी ये कहा कि पाकिस्तान शायद इसमें इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, चाहे वो ग्लेशियर्स की शक्ल में हो, वेदर चेंज हो, सडन सर्दी गर्मी ओवरऑल। लेकिन जितने इकदाम दुनिया भर कर रही है, दुनिया भर में ममालिक कर रहे हैं, डू यू थिंक कि ये सफिशेंट हैं? अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान को अगर हम टारगेट ना करें ओवरऑल दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि सिर्फ इससे एक मुल्क इम्पैक्ट नहीं आ रहा, उस पर बाकी पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। तो जो इसके हवाले से इकदाम हैं, क्या वो काफ़ी हैं, और मज़ीद हम इस पर किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं? जी, ये इस सवाल के काफी डायमेंशंस हैं जवाब देने के लिए, लेकिन आप देखेंगे जो डेवलप्ड ममालिक हैं, जैसे अमेरिका की मैंने बात की, ऑस्ट्रेलिया में फ्लड्स वगैरह आए हुए हैं, तो ये ऐसे ममालिक हैं जिनकी इकोनॉमी आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी है। चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने डिफरेंट इनिशिएटिव लिए हुए हैं टैकल करने की ऐसी सिचुएशन को। फिर भी अमवात तो हो ही जाती हैं, रेस्क्यू करते हुए ये चीजें हो जाती हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल डैमेज उस तरह से अगर होता भी है तो वो रिकवर कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, दे कैन डू इट। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये इलाके जहाँ पे फ्लडिंग से दो चार हैं, तो आप देखें कि उनके पास मतलब अगर उनके पास कोई आइडिया है भी, जो कि कुछ मैं आप देखें कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो कॉन्टिजेंसी प्लान है 2021 का, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का है, और उसमें उन्होंने चैलेंजेस भी बताए हैं क्या है, जिसमें लैक ऑफ रिसोर्सेज है, जैसे कि पानी एक जगह जमा हो जाता है तो उसको निकालने के लिए सिंपल पंप से आपने पानी निकाला है, लेकिन बिजली का इंतजाम पीछे से नहीं आता कि जनरेटर रख के उस जगह पर ट्रांसपोर्ट करके ले जाएं। तो इस तरह के छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, कैपेसिटी के इश्यूज हैं, रिसोर्सेज के इश्यूज हैं, तो जिसकी वजह से काफी मुश्किलात जो होती हैं। और कोई हल भी बताया या खाली मसाइल ही बताया इस प्लान के अंदर? कोई हल भी बताया कि इसका हल क्या है? जी, हल भी हैं, और मुतलका इदारों में उसके लिए HR और कैपेसिटी की जरूरत है, जैसे कि जो आपकी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है, प्रोविंशियल लेवल पर भी हैं। तो बजाय इसके कि हर दफा आपके नेवी के या आर्मी के जवान आके जो है वो रेस्क्यू करते हैं, जो आपके रेलिवेंट इदारे हैं उनको इक्विप होना पड़ेगा, उनको ट्रेन होना पड़ेगा, ताकि वो रेस्क्यू मिशन ऐसे कर सकें। और एक चीज जी, मैं एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ कि भले पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल एमिशंस में उसका कम कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो सिचुएशन हमारे पूरे पाकिस्तान में फ्लड की वजह से ऐसी सिचुएशंस होती हैं, वो मेरा ख्याल है कि हमें ब्लेम प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा। आप देखें कि जो ड्रेन्स आपके हैं उसके ऊपर घर बने होते हैं। मैं आपसे ठीक है, वो हाँ, वो तो हम पॉलिटिकली देखते रहते हैं, चीज़ें करते भी रहते हैं। ये अगर हम इसके तदारुक की बात करें या इसकी प्रिवेंशन की बात करें, तो क्या इसमें जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, जैसे मैंने मिसाल कोयटा की दी या बलूचिस्तान की दी कि उसमें बहुत ज़्यादा बारिशें हो गई, क्या हम एरिया वाइज
ऐसे कुछ मॉडल्स पाकिस्तान के अंदर मरियम बना सकते हैं कि हम उसको आहिस्ता आहिस्ता करके कवर करते चले जाएं, जो हमारा पूरा मुल्क है उसमें एक सर्टन एरिया से शुरू करें, पहले एक एरिया प्रोटेक्ट हो जाए फिर आगे चले जाएं, या जो भी इनिशिएटिव होगा इसको पूरे पाकिस्तान के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हमें चाहिए? इस हवाले से बताइए हमें। देखिए, जो 18th अमेंडमेंट की बात है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंसेस पे होती है, तो हर प्रोविंस साइमल्टेनियसली जो है वो इफेक्टिव मेजर ले सकता है। और सबसे सिंपल जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर पानी जैसे बहुत ज्यादा फ्लड आ गया है आपका, तो आप उसको पानी को रिटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो चाइना से एग्जांपल आप ले सकते हैं कि चाइना ने जो है